कोरोना वायरस की तरह नई वबा मुल्क में फैल गई है कि इंडिया ने हाथ नियम से मिलाया। जैसे हम उधर पैरों में गिर गए थे, कोई आगा ने अपना हाथ दे दिया था सूर्या को, कालिया ये हाथ मुझे दे दे। नहीं, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। सारे उधर गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज प्लीज हाथ मिला लो हमसे। और भाई हाथ को आपने क्या चूमना है, ऐसा क्या हाथ से आपने काम करवाना है? पहले अपनी परफॉर्मेंस तो देखो। इस परफॉर्मेंस के बाद तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को खुद भी नहीं अपने से हाथ मिलाना चाहिए। सारे जो प्लेयर्स है ना, जब हार के आए हैं नल्ले बेरोजगार टट्टी प्लेयर्स की तरह, इनको खुद से भी नहीं हाथ मिलाना चाहिए था। उधर पता नहीं कहाँ टहल रहे हैं, जैसे गार्डन में घूम रहे हैं, उधर इंडिया के ड्रेसिंग रूम में घुस गए। मैं तो कहता हूँ उधर रो भी पड़ते, शायद ऑफ कैमरा रो भी पड़े हूँ, उसकी वीडियो नहीं आई। ओ इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया। ओ भाई क्या अपने हाथ का अचार डालना है? नहीं मिलाया, ठीक है। अब मैं लिख के दे सकता हूँ, हमारा कॉन्फिडेंस इतना इस टाइम पे गिर चुका है, इतने ही हम ज्यादा डरपोक हो चुके हैं। पहले तो थे ही, अब और ही ज्यादा हो गए हैं कि अब वो टाइम भी दूर नहीं कि हमें यूएई भी अगले मैच में हरा दे। वो अभी पाकिस्तान इंडिया की जब पहली इनिंग्स हुई ना, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, पाकिस्तान शुड बायकॉट सेकंड इनिंग्स। वाह, फिर वो कोई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इंटरव्यू भी नहीं देने आया, शायद बुलाया ही नहीं। अंदर की बात ये भी हो सकती है, यहाँ हो सकता है खुद ही नहीं आया कि भाई तुमने हाथ नहीं मिलाया, मैं इंटरव्यू भी नहीं दूंगा। ठीक है भाई, ना करो, आपका काम है सिर्फ ग्राउंड पे 20-20 ओवर खेलना, आपसे वो भी ठीक से नहीं हुआ। पूरी हमारी इतनी लोगों की आबादी है, वो सिर्फ एक स्पोर्ट खेलते हैं, जानते हैं, वो क्रिकेट। और जो बाकी लोग भी खेलते हैं ना, उन्हें पैसे मिलते हैं ना, फैसिलिटीज मिलती हैं ना, अपॉर्चुनिटीज, पता नहीं कितना टैलेंट बैठा हुआ है, लेकिन क्या है कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, सारे क्रिकेट में बस घुसे हैं। इंडिया क्यों इतनी दुनिया में ऊपर मानी जाती है, क्यों इतनी वर्ल्ड क्लास कंट्री है, वो तो इंडिया के लोग ही जाने। क्या अंदर मसले हैं, हर जगह ऑब्वियसली मसले होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन क्योंकि वो क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास है, हर वर्ल्ड टाइटल, आईसीसी टाइटल, हर बड़ा टूर्नामेंट वो जीतते हैं बड़ी टीमों के आगे, इसलिए उनका इतना नाम बना है। मोस्टली ये एक बहुत बड़ी रीजन है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं समझता। हमारे पता नहीं कौन से ऐसे नकम्मे नौकरीबाज भरे हुए हैं, बस उनकी एक एक करियर की एक अचीवमेंट होती है, उन्होंने नेशनल टीम से खेलना है, इंटरनेशनल आ जाना है, उसके बाद खत्म। वो तो कोई तस्वुर ही नहीं है, कोई T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाओ। और अभी तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई है, सारी दुनिया की बड़ी टीमें, इवन श्रीलंका भी उसके पीछे भाग रहे हैं कि हमने वो जीतनी है, क्योंकि असली क्रिकेट तो है ही टेस्ट क्रिकेट ना। तो जो वो जीत जाएगा 5 दिन मेहनत करके, दुनिया की बेस्ट टीम्स के आगे जो टॉप 2 होती हैं रैंकिंग्स में, वो असली चैंपियंस होते हैं। जैसे अभी साउथ अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, फिर न्यूजीलैंड, इस तरह। और हमें तो ये डिक्शनरी में है ही नहीं। पूरे साल में कोई 2 गिन के टेस्ट होते हैं, नहीं 2 तो कम ही बोल दिया, कोई 5-10 टेस्ट होते हैं, ठीक है 10 कर लो पूरे साल में, उसमें से भी शुरू में कोई हम 2-3 हार जाते हैं, और जो कोई 30-40% चांस होता है वो शुरू में ही खत्म हो जाता है। सारा फोकस हमारा शॉर्टर फॉर्मेट्स पे होता है कि T20 खेल लें, ODI खेल लें, वो भी हम छोटी टीमों से खेल रहे होते हैं ताकि कोई टीम बन जाए, कुछ जीत जाए, इनसे तब भी कख नहीं होता। जैसी बड़ी टीमें आती हैं, प्रेशर आता है, मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, बड़े टूर्नामेंट आते हैं, ये अपने सीनियर्स की तरह ये भी अब फुस हो गए। आई होप इस मैच के बाद और इस बेइज्जती के बाद, हाथ भी नहीं मिलाया, इस तरह के कुछ बयान भी आए सूर्या के, इनको कुछ पता लग जाए, कुछ थोड़ा सा समझ जाए, और अगले मैच में मेरा ख्याल यूएई से जीत ही जाए। अभी वो भी कोई खबर आ रही थी कि वो पाकिस्तान कह रहा है कि बॉयकॉट करो यूएई वाला मैच, और अगर कर भी दिया, नहीं खेले, तो फिर तो यूएई ने मेरा ख्याल एक टीम को किसी को हराना है, मेरा ख्याल ओमान को या हांगकांग को, पता नहीं किसको, और अगर उन्होंने हरा दिया तो वो और इंडिया यहाँ से चले जाएंगे सुपर 4 में, पाकिस्तान वैसे ही बाहर। और अभी तो मुझे ये लग रहा है कि ज्यादा चांस है पाकिस्तान यूएई से भी हार जाए। वैसे बेहतर है हारने से आप बायकॉट ही कर दो, बाकी बॉयकॉट ये जो भी है यार, वही कर दो, आप वॉक ओवर दे दो, हम नहीं खेलते, बहुत ही छोटी टीम है। लेकिन यार शर्म की बात है कि हम कहाँ, पता नहीं, हम वाकई ना मार्स पे पहुंच गए थे, हमारी एक्सपेक्टेशंस, होप सब कुछ ऊपर चली गई थी, बस भूल गए थे कोई बॉलिंग हमारी थोड़ी बहुत अच्छी होगी, कोई बैटिंग हमसे भी आगे घटिया थी, टट्टी थी, तो इसलिए हम बड़ी हवाओं में उड़ रहे थे। लेकिन असली रियलिटी ये, अभी ट्राई सीरीज में भी अफगानिस्तान यूएई से बुरी तरह पेल पेल के हम बचे हैं, मुश्किल से कोई एंड में जीत गए। फिर ओमान के आगे भी बैटिंग में फंस रहे थे, उनके स्पिनर नहीं हमसे पकड़े जा रहे थे, उनका ओपनर है वही स्पिनर है, वही ओपनर है, उससे कुट भी खाई हमने, उसको विकेटें भी दी, वो नहीं समझ आ रहा था। तो इंडिया के आगे क्या करना था फिर? पूछ क्या फर्क नहीं पड़ता, हैंडशेक नहीं किया, खैर ये तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपने वो 40 ओवर पिच पे क्या किया है, उस पे कोई नहीं ध्यान दे रहा। ये जो इन्होंने गंद किया, ये फिर अंडर द कारपेट चला जाएगा। आई होप ऐसा ना हो। हाथ मिलाना तो गेम के बाद की और गेम से पहले की चीज है, वो मिलाओ ना मिलाओ
खैर अब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अच्छी बात है, चलें। बाकी सारे जो क्रिकेटर थे वो तो भाई भाई पता नहीं, कोई किसी को पैम्पर दे रहा है, किसी को फीडर दे रहा है, तो कोई जफियां डाल रहा है ऑन द फील्ड, कोई हाथ जोड़ा कि भाई भाई। तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत एग्रेशन आई है, लेकिन उसके साथ कोई परफॉर्मेंस भी तो करते हैं। ये क्या पिच पे हक दिया है इस पे, लेकिन हमें फोकस नहीं करना चाहिए। वीडियो का मकसद भी यही है, मकसद हाँ मतलब यार हमने क्या गंद किया था बैटिंग में, बॉलिंग में, कहाँ पे हमारी टांग रही थी। अभी तो मुझे उम्मीद थी कोई ये वॉशरूम भी इधर ही पिच पे कर दें, ये हमारा हाल होने वाला था ना। कोई इंटेंट थी बस हमने एक वर्ड सीख लिया है, और इंटेंट हमारी ये होती है जरा सी डॉट बॉलिंग खेलो, फिर आंखें नीचे रख के मुंह नीचे करके लप्पा घुमाओ मिड विकेट की तरफ, बस आउट। ना कुछ पता रिवर्स स्वीप क्या है, स्विच हिट क्या है, कख भी नहीं। हमसे सीधी शॉटें नहीं लगती, रिवर्स स्वीप वगैरह जो मैक्सवेल वगैरह मारते हैं वो तो दूर की बात है। स्कूप शॉट्स होते हैं, पीछे रैंप होता है, पता नहीं क्या। हम उधर ही एक मिड विकेट की तरफ फंसे हैं। पहले इफ्तिखार था, रिजवान था, इन सब का भी यही हाल था, तब भी हम यही बोलते थे। साल बीत गए, नए यंगस्टर आ गए, अभी भी उधर ही हम फंसे हुए हैं। ये पता नहीं कब बदलेगा। इंटेंट के नाम पे हमें ये पता है, बस 2 वर्ड सीख लिए, मॉडर्न डे क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट, और उसके बाद हमें ये है कि 1-2 छक्का लग गया, फिर अगली सारी बॉलें उसकी रिस्पेक्ट में हमने डॉट करनी है। पता नहीं क्या इनके ऐसे दिमाग में भरा हुआ है। ये जो अग्रेशन है, ये जो बातें हैं कि जो भी हो मैं करूंगा, कोई कर सकता है तो मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये तब आता है जब आपने मेहनत की हो, जब आपने झगड़ा हो, जब आपने फुल कोशिश की हो, जब आपके अंदर वो ऑब्सेशन हो। हमारे है ही नहीं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या, जितने भी हैं, इवन कोहली तक, अभी रोहित को देख लो इतना फिट हो गया इस उम्र में जाके, क्योंकि उसको पता है उसने वर्ल्ड कप लेके आना है। हमारे प्लेयर्स में है ही नहीं कुछ। मैंने जैसे बोला है बस यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लो, बस वहां पे जिंदगी खत्म है, मकसद सारा ही पूरा हो गया। बस अब करने की जरूरत नहीं है कुछ। पिज़्ज़े ठूस लिए, पार्टी कर ली, ऐश कर ली, बस इधर फिर लिया, उधर फिर लिया, तस्वीरें खींच ली, वीडियोस बना ली, ठीक है। ऊपर से वो डील्स अलग मिलती हैं, एड्स हो रहे हैं। जो कोई एड हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर देख लो, ऐसा हो नहीं सकता उसमें ना हो ये नसीम वगैरह सारे। मैं ये नहीं कह रहा ना हो, मैं खुश हूँ, सक्सेस उनको मिल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस किधर है आपकी? एड जो गई फिर तो रह गए। ये वसीम अकरम वगैरह, वकार यूनिस, ये सब भी करते हैं एड्स, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस तो थी कम से कम, हमारी तो वो भी नहीं है। और उन्होंने कम से कम एक वर्ल्ड कप तो जीता था, हमने अभी इस सहरा में कौन सा जीता है 2017 के बाद? मैं तो भूल गया हूँ आखिरी बार वो 2022 के बाद हम कोई फाइनल सेमीफाइनल कब खेले थे। 23 में हम नॉकआउट हुए, 24 में हम हुए, 25 में तो कोई 2 घंटे बाद ही कोई ओपनिंग हुई चैंपियंस ट्रॉफी की, उधर भी हम मुंह काला करा के निकल गए। अपने ही घर से हमें ही निकाल दिया, फाइनल भी उधर ना हुआ, ये तो हमारी बेइज्जती थी। देखो एग्रेसिव कैप्टन है आगा, लेकिन ऐसे एग्रेसिव कैप्टन का क्या करें? 12 बॉलों में उसके अगले के 3 रन है। पता नहीं किसको कोहली की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है, क्या कर लिया है। ठीक है भाई, तू जवाब दे सकता है, तेरा माइंडसेट अच्छा है, लेकिन बाकी परफॉर्मेंस किधर है? ये तो पहले भी इसीलिए बच रहे थे क्योंकि इनकी कैप्टनसी कोई अच्छी थी, अभी भी ठीक ही थी। वो तो प्लेयर ही निकम्मे हैं, उन्होंने भी कख ना किया आगे से। तू 12 बॉल में खेल रहा है तो कम से कम कोई 15-20 रन तो कर, फिर तो ठीक है, कोई 2 चौके लगा, ये कुछ चीजें हैं। खैर अभी भी कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, इन सारी बिस्तियों के बाद शायद इन्हें कोई गैरत जाग जाए, आई होप। और आगे मेरा ख्याल यूएई को अगर हरा दें, अगर, तो मुझे नहीं लगता यूएई ने भी इन्हें पेल देना है, जैसे पहले ऑलमोस्ट पेलने वाली थी। और जिस तरह का हमारा कॉन्फिडेंस नीचे गया, जितनी बेइज्जती हुई है, शायद मुश्किल ही है जीत जाए, यहाँ से भी नॉकआउट हो जाए। लेकिन अगर जीत गए, इंडिया से फिर आगे वो सुपर 4 में टाकरा हुआ, तो आई होप इनका माइंडसेट बदले, ये जो डरपोक क्रिकेट है इसको बदलें। क्योंकि देखो स्किल वगैरह सब कुछ है, इसलिए डोमेस्टिक वगैरह पीएसएल में टट्टी प्लेयर्स के आगे फिर भी चल जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। ऐਵੇਂ थोड़ी कोई बच्चा आके तो नहीं ना इस तरह खेल सकता जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा, तो कुछ तो है इनमें। बस जो कमी है वो है इसकी, वो दलेरी की। दलेरी नहीं है इनके अंदर, वो जज्बा नहीं है, वो जिगरा नहीं है। लक फेवर्स द ब्रेव। कोहली को, रोहित को, ट्रेविस हेड को, बटलर को, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, इवन अभिषेक शर्मा, इन सबको भी अक्सर चांसेस मिलते हैं, लेकिन क्या है कि लक फेवर्स द ब्रेव। और ये सारे इसलिए भी इतने ग्रेट्स हैं क्योंकि कम से कम ये स्ट्राइक रोटेट तो करते हैं। हमें बैटिंग में लगता है सिर्फ छक्का है, चौका है और आउट है और डॉट बॉल, ना सिंगल का पता है, ना डबल का पता है, ना 3 का पता है। सिर्फ ये तब लेते हैं जब कोई हम चौके छक्के की ट्राई करें, वो मिस हिट हो जाए, या कोई वो रोक लें, कोई मरियल शॉट मारे, वो उधर बस हमको सिंगलें डबलें ले लेते हैं। और तो कोई तस्वुर ही नहीं कोहली कैसे इतना चेज में अच्छा है, और बाकी सारे ग्रेट्स जो दुनिया के हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कोहली है, बाकी भी जितने हैं, क्योंकि उनकी रनिंग अच्छी है यार, वो मारते हैं, सिंगलें लेते हैं, डबले लेते
सकते हैं, क्योंकि देखो इन दी एंड चाहे 20 ओवर हो, 10 हो, 5 हो, 50 हो, इवन टेस्ट मैच हो, सिंगलें डबलें तो लेनी पड़ती है ना, गेम का हिस्सा है, ताकि प्रेशर भी ना पड़े, स्कोर बोर्ड भी चलता रहे। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत सोच के मार लेते हो। गेम अवेयरनेस की तो वैसे ही कमी है। उस दिन साहिबजादा फरहान एंड तक कोशिश कर रहा था खड़े रहने की, पता नहीं क्या आया, फिर कुलदीप को मार रहा है उधर। ओ भाई तू रुक जा, आगे बुमराह और अर्शदीप के ओवर हैं। अबे बुमराह और हार्दिक पांड्या के ओवर हैं, उन्होंने पहली कुट खाई है, उसको तो मुकीम ने और शाहीन ने कुट दिया, उनको मार तू। और फरहान ने तो वैसे भी बुमराह को पहले कुट दिया था, वो एक अलग प्रेशर होना था। वही एंड में कोई साहिबजादा 2 ओवरों में कोई 40-50 अकेला रन कर जाता डेथ में, जिसे करने चाहिए थे इतना रह के उधर। फिर क्या फायदा जो डोमेस्टिक में आपने टॉप किया, PSL में किया, लेकिन नहीं इनसे हुआ। गेम अवेयरनेस है ही नहीं, स्पिनर को फिर विकेट दे दी। गेम अवेयरनेस कब से हम बोलते रहते, नहीं इनमें आनी, हमें इधर बैठ के आ गई है। अब देखो वो माइक हैसन है, वो बंदा खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं है लेकिन कोच है, क्यों? क्योंकि उसका माइंड तेज चलता है, इस तरह की चीजें उसे पता है। अभी तो कोई मेरा ख्याल मल्टीवर्स में हम हो, कोई पैरेलल यूनिवर्स हो, कोई मैं सपना देख रहा हूँ, तो फिर ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दे सुपर 4 में, और UAE को भी। मैं बता रहा हूँ अब कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है ऑन द डे। हो सकता है इनको गैरत आ जाए, बाकी प्लेयर्स की तरह ये शायद ना बेशर्म हो, उतने नल्ले ना ही हो सकता है कि इतनी वो शेमफुल और ह्यूमिलिएशन के बाद इनको थोड़ी सी अकल आ जाए, और आनी चाहिए आई होप, क्योंकि जब आप बिल्कुल नीचे चले जाते हो ना, वहां से असली कमबैक होता है। आपको पता होता है क्या क्या ठीक करना है, ऐसा कर लें तो खैर बहुत ही अच्छा। अभी भी होप्स तो हैं, होता है ना टनल के आगे से एक रोशनी नजर आती है, वो तो है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशंस तो इनसे कोई नहीं है। मैंने कहा ये चीजें वायरल हैं, पता नहीं कहाँ लोगों का ध्यान भटक रहा है, उस चीज से हट रहा है जो हमने उधर 40 ओवर गंद किया, पिच पे हक दिया है, उस चीज पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उधर से अंपायर के बारे में भी कोई बात कर दी, PCB ने वो ICC को कंप्लेन कर दी, इस अंपायर को बाहर करो, ये था इंडिया के आगे। हाँ ठीक भी है यार, वो क्या नकम्मा टट्टी अंपायर था, उससे बेहतर तो मुझे खड़ा कर देते, मैं ही अंपायरिंग कर लेता। जो मैंने उधर लाइव बैठ के डिसीजन, जो मैंने उधर डिसीजन दिया ना कि नहीं नहीं ये नॉट आउट है, नहीं ये मिसिंग है, ये इम्पैक्ट है, ये बाहर है, उधर है, ऐसे है, वो ही हुआ है। अब यार मुझे इधर टीवी पे बैठ के नजर आ रहा है, उसको आंखों के सामने ये जितनी दूर मेरे कैमरा है ना, इससे भी करीब उसके बॉल थी, इतनी वो करीब खड़ा था, उस अंधे को फिर भी नजर आ रही थी। ओ भाई तू आंखों का कोई इलाज ही करा ले, तुझे नहीं पता तो पता नहीं कौन सा प्रेशर लेके बैठा है। यहाँ तो मेरा ख्याल है ही वो इंडिया का, लेकिन इतना बायस यार, कम ऑन। हमारा अलीम दार है, वो इतना टैलेंटेड है, वो चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, इंग्लैंड में हो, जहां भी हो, उसकी इतनी अनबायस्ड वो होती है अंपायरिंग। और अंपायरिंग में क्या ही बायसनेस आती है यार, ये तो कोई गली का अंपायर लग रहा था जो कि बैटिंग टीम के साथ मिला हुआ था, जिसने थोड़े बहुत पैसे दिए उसकी तरफ हो गया। बहुत ही कोई टट्टी अंपायरिंग थी। हर बॉल पे उंगली खड़ी कर रहा है, ओ भाई तू ना कर उंगली खड़ी, हम वैसे ही जा रहे हैं, हमने वैसी लाइन बनाई हुई है। और इसका नुकसान तो वैसे इंडिया को ही हुआ, कोई आउट देता गया वो ऐसे ही बार बार। एंड में कोई शाहीन और मुकीम ने भी कोई 40-50 रन दोनों ने मिलकर कर लिए, जिसकी वजह से 130 के आसपास पहुंचे। अभी एक मैच है UAE से, ये ना इधर भी बुरी तरह पहले जाओ, जो कि 99% चांस है हो जाए, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं है। बॉयकॉट करो, मैं नहीं खेलता, मैंने खेलना ही नहीं, हाथ नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ, तूने हाथ नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यार ये कुछ चीजें थी, खैर नॉनदलेस मेरी यही कोशिश है कि इन सब चीज़ों को थोड़ी एक फनी वे में एड्रेस करूं, क्योंकि रुलाने वाले तो बहुत हैं, मुश्किल ही होती हैं चीज़ें। ये हम सबका स्पोर्ट्स है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, इसको देख के हम सबकी तरह, मेरी तरह बहुत सारे लोग उदास होते हैं। तो मेरी कोशिश है इतना कोई रोस्ट हो, कोई थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसे ही एग्जैजरेट करूं, हंस पड़े, इस तरह की कुछ चीजें हैं। खैर हर चीज को दिल पे ना लो, सिर्फ एक स्पोर्ट्स या एक गेम ही है। जैसे आप लूडो खेलते हो, PUBG खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, छुपन छुपाई, चोर पुलिस, बर्फ पानी, पता नहीं जो खेलते हो, उस तरह ये एक गेम है, बस है बड़े लेवल पे, बना लिया इसको बड़े लेवल पे। खैर ये कुछ चीजें हैं, इसलिए इसको इतना दिल पे ना लो। इन दी एंड गेम में हार जीत होती रहती है, खासतौर पे जब डरपोक बनना है तब फिर यही होना है। कहते हैं ना लक फेवर्स द ब्रेव, एम ही थोड़ी बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप पुशिंग, कीप गोइंग, देयर इज ऑलवेज अ वे। कभी रुकना नहीं है, आपका ड्रीम है ना, उसे चेज करो, और कभी भी किसी से वैलिडेशन नहीं लेनी। कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करो, जिससे खुशी मिलती है, जो दिल करता है वो करो।
हमारे प्लेयर्स की तरह किसी बेवकूफ की कोई एडवाइस सुनने की जरूरत नहीं। हाँ, जो अच्छी है वो सुन भी लो, आपको सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो अच्छा लगता है वो करो। और हाँ, बाकी ये कुछ चीजें, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ सब्सक्राइब का बटन दबाओ, हाँ बेल आइकन का भी बटन ऑन करो, घंटा दबा दो, जैसे इंडिया ने हमें पेल पेल के दबा दिया उस तरह आप घंटा दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन, जब मैं अगली वीडियो डालूं। बाकी बाय बाय।